हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है विजय रथ सचिवालय तक। ये अंतिम प्रहार है। आज प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मित्रों, बहुत ही जल्दी हम लोग देखेंगे क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। बिना एक्सप्लेन किए डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए। तो इसका आंसर है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कलकत्ता यूनियनटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वह आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो इसका आंसर है तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था। तो इसका आंसर है दाम जो है नहीं था। टंका, जीतल, दोगानी ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सिक्के प्रचलन में थे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो इसका आंसर है 1971। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम हुआ किसका उल्लेख करता है। तो इसका आंसर है राज्य वित्त आयोग के कार्य का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो कहाँ से गृहीत की गई है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है बॉक्साइट का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है। तो इसका दिया है कूट, इससे पहले दिया है जास्कर नदी, श्योक नदी, दीफू नदी, हुंजा नदी। तो 12 का जो सही आंसर है वह आपका 1, 2 और 4 यानी जास्कर नदी और श्योक नदी और हुंजा नदी ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 13 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसको मिला करके, ए का 3 है केरल जो है अनाईमुडी, और नागालैंड आपका है सारामती, और उत्तराखंड है नंदा देवी, तमिलनाडु है डोडा बेटा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोर उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज क्या है। तो इसका आंसर है विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं और खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा। तो 17 का सही आंसर है आयात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है तो कौन सा है। तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो 19 का जो आंसर है वह आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है।
तो इसका आंसर है लंदन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23, दक्षिण कोरिया की राजधानी है तो कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है सियोल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अपर्णा सतीशन को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो इसका आंसर है 23वां, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है रूस में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, ICC द्वारा किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो 29 का सही आंसर है हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है 126वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें हैं, कौन कौन शर्त हैं? तो इसका आंसर है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है वस्तु का संवेग निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है जूल का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो बंद वक्र होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो इसका आंसर है वह है आपका विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो है एक वेक्टर नहीं है, यानी स्केलर है, और बाकी गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विस्थापन, ये सभी स्केलर, ये सभी वेक्टर हैं और विद्युत प्रवाह वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं तो कितना होता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 दुगुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो 38 का जो सही आंसर है, ये शुद्ध जल का pH मान 7.5 नहीं होता है, बल्कि शुद्ध जल का pH मान सिर्फ 7 होता है, याद रखिएगा। बाकी रक्त का जो है pH मान 7.4, सिरके का pH मान 2.2, दूध का pH मान 6.6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है, तो क्या समान होता है? तो इसका आंसर है संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र होता है CaO होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो पारा या मरकरी जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है, कौन सा मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है सोने को कठोर बनाने के लिए जो है उसमें तांबे मिश्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जो शुद्ध सोना होता है वह ठोस नहीं होता है, बल्कि वो मुलायम होता है, इसलिए उसमें जो है कुछ तांबे की मात्रा को मिलाया जाता है, जिससे आभूषण गहने बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो इसका आंसर है तीर के ऊपर और नीचे करके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है क्रिएटिनिन जो है
पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। बाकी लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज दोबारा जो है अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी, एक्सियल बोन नहीं है? तो इसका जो आंसर है कंधा जो है ये अक्षीय हड्डी नहीं है। बाकी कपाल, मेरुदंड, पसली ये सभी अक्षीय हड्डी के अंतर्गत, एक्सियल बोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है? तो किससे? तो प्लेसेंटा द्वारा होता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहते हैं। तो ये जो है माँ के गर्भ से जो है बच्चे को, ये जो नाभि होता है इसमें जो एक रस्सी टाइप होता है प्लेसेंटा, उसी के माध्यम से जो है बच्चे को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो इसी प्लेसेंटा से जो है उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। बाकी क्लैडोफोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स ये सभी थैलोफाइटा समूह से संबंधित है ये पौधे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जब तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है तब तक कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज एरिया है जो डाटा को अस्थायी रूप में होल्ड करता है? तो इसका आंसर है मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है उतनी ही समय अवधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका जो आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है CD-ROM को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। CD-ROM का फुल फॉर्म CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट नहीं है। बाकी प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, डैश इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो डिटरमिन करता है कि आप किन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से सेटिंग्स यूज करते हैं? तो 96 का जो सही आंसर है यूजर अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 97 का जो सही आंसर है वह आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? तो 98 का सही आंसर है रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट के परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो इसे क्या कहते हैं? तो वह जो होता है इंटरनल होता है, इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर है नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, टास्क बार डैश होता है? तो टास्क बार जो है स्क्रीन के बॉटम पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में एक बार इन्फॉर्मेशन डालने पर यह डैश बन जाता है तो क्या बन जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका डेटा बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और डेटा जो प्रोसेस होता है तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। 103 देखते हैं, सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। तो इसका जो आंसर है सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश है तो क्या है? तो या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डेटाबेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली बार या लाइनों को क्या कहते हैं जिनमें कोड होते हैं और उन्हें कंप्यूटर ही पढ़ सकता है? तो उसे जो है बार कोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश में विशिष्ट नियम व शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं, तो कौन सा होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। डैश स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए की वर्ड्स सिंबल्स का सेट और नियमों का एक सिस्टम है जिसमें मनुष्य कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों को लिख सकते हैं, तो वह होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 110। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 112। झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की कोदार कंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया? तो संतोषी कुमारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, यह किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है गढ़वा जिला में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 113 के बाद 114। पंचपरगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है उपेंद्र नाथ सिंह। नेक्स्ट है 115। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, तो इसका जो सही कथन है वह है आपका, इसका आरंभ 14 अगस्त 2016 में किया गया, ये गलत है। इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सही है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा का वितरण करेगी, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 116। रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो इसका आंसर है 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? तो इसका आंसर है सरोज अय्यर को जो है बड़ी दादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 118। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो इसका आंसर है थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान। नेक्स्ट है 119। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो इसका सही आंसर है 119 का, वह है आपका पायराइट का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 120। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा के सदस्य बनना अनिवार्य होता है? तो 6 महीना के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 121। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो इसका आंसर है तुलु जो है नहीं बोली जाती है। 121 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है 122। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है? तो इसका आंसर है गोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124। भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए किए गए अधिनियम का नाम बताइए? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। सेल SAIL यानी सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है अभ्रक भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिसके विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो अशोक भगत। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है पे एंड प्ले योजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। टैगोर पहाड़ी जो मोहराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के कौन से शहर में है? तो यह जो है रांची में है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन। करमाली, पहाड़िया, माझी, महाली ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो संथाली की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 के झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है?
तो इसका आंसर है वरुण एरोन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है। तो 133 का सही आंसर है टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी निकलती है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी निकलती है, मुंगेर से अजय नदी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियाँ नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसका जो गलत मिलान है वो है आपका विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ, ये गलत है। संथाल विद्रोह जो हुआ सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में ये हुआ, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह है, ये सही है। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ, ये भी सही है। भागीरथ माझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ, ये सही है। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। तो 135 का सही आंसर है वह आपका पानी की आपूर्ति यानी जल आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। तो 136 का जो सही आंसर है वह है आपका कुनार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देवघर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, ओरिका का IEL यानी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में है। तो 138 का सही आंसर है बोकारो में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। तो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 140 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने ज़िले लिए गए थे। तो 18 ज़िले, अब जो है वर्तमान में 24 ज़िले हैं झारखंड में। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहले के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है। तो 141 का सही आंसर है मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL के निष्क्रिय इकाई के पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है सिंदरी धनबाद में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 143, टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है, वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो 144 का सही आंसर है साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, खेरवाल वंशाधरम पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर है मांझी रामदास टुडू रॉस्का द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 146 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@Facebook नामक पुस्तक लिखी। तो इसका जो सही आंसर है 146 का वह है आपका निकिता सिंह, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तीरंदाजी से। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो 148 का जो सही आंसर है वो है आपका सिमोन उरांव, जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं सिमोन उरांव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा गया है। तो दयामणि बारला को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 के बाद 150 नंबर क्वेश्चन जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है और यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहले झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था। तो 150 का सही आंसर है रघुवर दास जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 10 यही समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी प्रैक्टिस सेट को और
जो कंटेंट का वीडियो अवेलेबल है JSS CGL के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, उन सभी को आप लोग अवश्य देखिए और परीक्षा की तैयारी को जो है धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।